हेलो एवरीवन, दिस इज होम। वेलकम टू कोडिंग गुरुजी। तो आज हमारे पास हैकर रैंक के सी सेक्शन के एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना होगा बिटवाइज ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं हम लोग। पहले तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में पहले देख लेता हूँ। इन दिस चैलेंज यू विल यूज लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर. All data is stored in its binary representation. The logical operator and C language use 1 or represent true and 0 to represent false. The logical operator compare bits in two number and return true and false, 0 or 1 for each bit compared. जैसे यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा एंड और एंड एक्स और ऑपरेटर, इसके बारे में यहाँ पे बताना है कि अगर ये ट्रू है देन हम लोग को 1 एंड ये फॉल्स है देन हम लोग को 0। तो ये कैसे चेक करेंगे हम लोग, ये bitwise and of the output of bitwise and is 1 if the corresponding bit of two operands is 1. If either bit of an operand of is 0, the result of corresponding bit is evaluated to 0. It is denoted by AND. जैसे हम लोग bitwise AND को इससे डिनोट करते हैं, और इसमें एक कंडीशन होता है कि अगर एंड में कंडीशन होता है, अगर दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारा जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। अगर वो इसमें से एक कंडीशन भी अगर फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो फॉल्स आएगा। ठीक है, वैसे हम लोग और बिटवाइज ऑपरेटर होता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर में होता है कि अगर कोई भी कंडीशन, अगर दो कंडीशन है जिसमें से एक कंडीशन अगर ट्रू है देन हम लोग का वो रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर दोनों में से अगर दोनों अगर ट्रू है देन भी ट्रू आएगा हमारा रिजल्ट। एक्स और होता है कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट, जैसे कि 1 है तो वहाँ पे 0 है, अगर वहाँ पे 0 आए तो वहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो ये होता है एक्स और। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं जैसे 1 और 1, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों 1 आए, तो दोनों आए तो 1 और 1 1 0 होता है, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेसिकली हम लोग को करना ये है कि जैसे 1 से n तक अलग अलग कंडीशन यानी कि अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना है एंड और एंड एक्सऑर में। ठीक है, उस कॉम्बिनेशन से हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, जिसमें हम लोगों को जो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो k से जस्ट बड़ा होना चाहिए, सॉरी k से जस्ट छोटा होना चाहिए, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, ये प्रोग्राम को ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो हम लोग एंड और एक्सऑर से मैक्सिमम निकालेंगे, तीनों के कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम निकालेंगे, देन हम लोग इसमें जो मैक्सिमम आएगा वो चेक करेंगे कि वो के जस्ट छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को देख लेते हैं। यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट है 5 4 और यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी बताया गया है, जैसे a = 1 b = 2। ठीक है, तो a1 कब तक चलेगा, 5 तक। देखते हैं इसको कोड लिख के हम लोग। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम एंड और एंड एक्सॉर को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। मैंने 0 से इनिशियलाइज इसलिए किया है कि यहाँ पे अगर मेरे को कोई भी अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। तो वो हम लोग पॉजिटिव के लिए इसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे कि जब भी वो मेरा जो वैल्यू आएगा वो 0 से पॉजिटिव यानी कि प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कोड को लिखते हैं। कोड लिखते हैं तो यहाँ पे मैंने इंटीजर i = 1, मैंने i = 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे को i जो है मेरा वो n, जो हम n i जो है मैंने n तक i = 1, मैंने कि 1 से मेरा जो n है वो n तक जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंडीशन देन हम लोग i > n।
मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखा है i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। पहले मैंने इसको देखूंगा i इक्वल टू 1, यानी कि i इक्वल टू मेरा 1 है, i कहाँ तक जाना चाहिए, n यानी कि 5 तक जाना चाहिए, यानी कि जैसे यहाँ पे कंडीशन है 1 2 1 3, यानी जिस इसमें कंडीशन है कि a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। तो ये कंडीशन को देख के आपको ये समझ में आएगा कि जैसे i मेरा 1 है तो j i प्लस 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने i इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू n। तो मैंने ये जो कंडीशन लिखा है यहाँ पे इक्वल टू अगर मैं नहीं भी लिखता हूँ फिर भी ये कंडीशन सही है। खुद से बनाने का लॉजिक तैयार कीजिए, अपना खुद से लॉजिक बनाइए, खुद से लॉजिक को देखिए किस तरह से कंडीशन बनाना है। मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा j इक्वल टू i प्लस 1, तो i प्लस 1 मैंने लिखा, फिर यहाँ पे लिखेंगे j ग्रेटर देन इक्वल टू n, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन 5 तक जाना चाहिए, क्योंकि मेरा जो i जो है वो n तक नहीं जाके वो सिर्फ 4 तक जाएगा, ठीक है, और जो मेरा j है वो n तक जाना चाहिए, ठीक है। देन हम लोग j प्लस प्लस, मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन लिखा। देन ये 2 कंडीशन चेक करने के बाद फिर ये पहले कंडीशन चेक करेगा i इक्वल टू 1, यानी कि i 1 से आना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए n, यानी कि जो मेरा n का जो वैल्यू है उससे छोटा होना चाहिए। देन हम लोग सेकेंड कंडीशन चेक करेगा j इक्वल टू i प्लस 1, यानी कि i जो हमारा 1 है वो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कंडीशन चेक करने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा इफ i एंड j ग्रेटर देन मैक्स एंड, एंड मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया है आई एंड जे ग्रेटर देन मैक्स एंड। ये जो कंडीशन है ये चेक करेगा, क्योंकि ये चेक करने के बाद ही मेरे को पता चलेगा। पहले मैंने एंड का चेक किया, फिर मैंने और को चेक करूंगा, फिर मैंने एक और को चेक करूंगा, तभी पता चलेगा मेरा मैक्सिमम कौन सा है। फिर यहाँ पे एक कंडीशन तो मैंने लगा दिया, लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे एक और कंडीशन है कंसीडर अ वैल्यू ओनली इफ द कंपेरिजन रिटर्न्स आर रिजल्ट देन के, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है, तो यहाँ पे मैं के को भी कंडीशन में लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा इसमें कंडीशन, इसमें होगा के, इसमें आई एंड जे लेस देन के, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। देन हम प्रिंट करेंगे मैक्सिमम एंड को। देन हम लोग मैक्स एंड को आई एंड तो आप लोगों को लॉजिक समझ में आना चाहिए कि क्या हो जाएगा, आई एंड जे का जो वैल्यू है वो इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे हम लोग मैक्सिमम एंड और के लिए। तो मैक्स और के लिए हम लोग इस कंडीशन को लगाएंगे। तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगाते हैं हम लोग आई एंड जे लेस देन के, ठीक है, क्योंकि के से छोटा होना चाहिए एंड मैक्सिमम और से बड़ा होना चाहिए।
देन क्या स्टोर करेंगे हम लोग, मैक्सिमम और में आई एंड जे को यहाँ पे हम लोग आई एंड जे में स्टोर करेंगे, ठीक है। फिर इफ कंडीशन लगाएंगे, आई एंड जे ग्रेटर देन मैक्सिमम एक्स और एंड आई एंड सॉरी आई एंड जे ग्रेटर, यहाँ पे आना चाहिए लेस देन के, ठीक है। देन हम लोग मैक्सिमम एक्स और को किसमें स्टोर करेंगे, आई एक्स और जे में। देन हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन, ये बस इतना ही इस कोड में लिखना था, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैंने इस कोड को रन करके देखता हूँ। यहाँ पे रॉन्ग दिखा रहा है, तो सॉरी तो आप लोग ये छोटा छोटा गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कंडीशन एंड से लगाया था वो यहाँ पे भी एंड ही लगा दिया। यहाँ पे और कंडीशन लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक और लगेगा। तो आप लोग ये छोटा छोटा गलती नहीं करें, क्योंकि जो के का जो वैल्यू है वो मेरे जो स्टोर हो रहा है और में और एक जोर में, वो हम लोगों को स्टोर करना था, ठीक है। क्योंकि मैंने एंड से ही पूरा बना दिया, तो ये यहाँ पे एक जोर होगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे प्रिंट का, जैसे आप लोग चाहो तो आप न्यू लाइन में भी प्रिंट कर सकते हो, अलग अलग लाइन में, लेकिन मैंने बस इसी लाइन में, मैं इसी में तीनों को प्रिंट कर दूंगा। तो पहले हम लोग लेंगे मैक्सिमम एंड को, फिर हम लोग लेंगे मैक्सिमम और को, देन हम लोग लेंगे मैक्सिमम एक्स और को, देन हम लोग कोड को रन करते हैं। हमारा कोड रन हो गया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखने हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। पूरे प्लेलिस्ट मैंने हैकर रैंक के सी सेक्शन के पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से डीएम कर सकते हो। सभी सोशल मीडिया का लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, जैसे लिंक्डइन हो, हैकर रैंक का, तो मैंने ईमेल में डाल रखा है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से मिल सकते हो। अगर आपको इसको प्रोग्राम को फ़ोटो देखना है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने फ़ोटो डाल रखा है पूरे प्रोग्राम को। सभी जगह मेरे को फॉलो कर सकते हो, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।